क्या पाकिस्तान का निर्माण केवल राजनीतिक भाषणों और समझौतों से हुआ था? जी नहीं। जिन्ना की मेज पर सिर्फ बंटवारे के कागज नहीं, बल्कि एक खूनी गृहयुद्ध का नक्शा भी तैयार था। आखिर क्या था मुस्लिम नेशनल गार्ड का वो गुप्त एजेंडा जिसने हथियारों और खौफ के दम पर भारत के बंटवारे की नींव रखी? आइए जानते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की 20 फरवरी 1947 की घोषणा में पाकिस्तान की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई थी, किंतु मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना अच्छी तरह समझ गया था कि अब पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी वह स्वयं को हर स्थिति के लिए तैयार रखना चाहता था। अंग्रेजों एवं कांग्रेसियों द्वारा पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार न किए जाने की संभावित स्थिति में जिन्ना बहुत ही चालाकी से मुस्लिम लीग के सदस्यों को एक खूनी गृहयुद्ध के लिए तैयार कर रहा था। उसका अगला कदम बहुत घातक और निर्णायक था। जिन्ना जानता था कि उसे मुस्लिम लीग के मंचों पर दिए गए राजनीतिक भाषणों से पाकिस्तान नहीं मिलेगा। पाकिस्तान मिलेगा मुस्लिम नेशनल गार्ड के चमकीले और पैने हथियारों से, जिसकी तैयारी वह पिछले 7 सालों से कर रहा था, और कलकत्ता में की गई सीधी कार्यवाही में वह नेशनल गार्ड के हथियारों को सफल प्रयोग कर भी चुका था। 15 जून 1940 को बंबई के मुस्लिम लीग अधिवेशन में मुसलमानों की जान माल की हिफाजत के नाम पर जिन्ना द्वारा मुस्लिम नेशनल गार्ड को संगठित तथा मजबूत करने के लिए प्रांतीय मुस्लिम लीगों को दिशा निर्देश जारी किए गए। तभी से यह स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम लीग जल्दी या बाद में एक गृहयुद्ध आरंभ करने वाली थी। मुस्लिम नेशनल गार्ड को विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने और धावा बोलने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस सेना के लिए भारी संख्या में हथियार एकत्रित किए गए थे और भारतीय सेना के विघटित मुस्लिम सैनिकों को लीग की सेना में भर्ती किया गया था। इस सेना का विस्तार और सैन्य उपकरणों से लैस होना निरंतर जारी रहता था। इसके 2 संगठन बनाए गए थे, एक था मुस्लिम लीग वॉलंटियर कॉर्प तथा दूसरा था मुस्लिम नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड मुस्लिम लीग का गुप्त संगठन था। उसकी सदस्यता गुप्त थी और उसके अपने प्रशिक्षण केंद्र और मुख्यालय थे, जहां उसके सदस्यों को सैन्य प्रशिक्षण और ऐसे निर्देश दिए जाते थे जो उन्हें दंगों के समय लाभ पहुंचाएं, जैसे हथियारों का इस्तेमाल। मुस्लिम नेशनल गार्ड के यूनिट कमांडरों को सालार कहा जाता था। नेशनल गार्ड के मजबूत जवान हथियारों से लैस होकर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के चारों ओर बने रहकर उसकी सुरक्षा किया करते थे। जनवरी 1947 में पंजाब पुलिस ने मुस्लिम नेशनल गार्ड के लाहौर कार्यालय पर छापा मारा तो वहां से भारी संख्या में स्टील के हेलमेट, बिल्ले तथा सैन्य उपकरण बरामद हुए। मुस्लिम नेशनल गार्ड के पास अपनी लॉरियां और जीपें थीं, जिनका उपयोग हिंदू और सिख क्षेत्रों पर आक्रमण करने तथा अकेले मुसाफिरों को लूटने में होता था। मुस्लिम नेशनल गार्ड के आतंकी गुंडे अपने साथ पेट्रोल की केन रखते थे, जिसका उपयोग आगजनी में होता था। अप्रैल 1947 में पंजाब सरकार के प्रमुख सचिव अख्तर हुसैन ने पंजाब के गवर्नर को रिपोर्ट दी कि मुस्लिम लीग ने 5,630 गार्ड भर्ती किए हैं। इसके 15 दिन बाद की रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्लिम लीग के नेशनल गार्डों की संख्या अब लगभग 39,000 है। मुस्लिम लीग ने सशस्त्र तैयारी करने के साथ ही उन प्रांतों में चल रही सरकारों और विधानसभाओं में दबाव बनाना आरंभ किया, जिन्हें वह भावी पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहती थी। असम में मुसलमानों का बहुमत नहीं था, किंतु फिर भी मुस्लिम लीग उसे पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी। इन प्रांतों से मुस्लिम लीग ने हिंदुओं को भगाना आरंभ कर दिया ताकि हिंदू स्वयं ही तंग आकर मुस्लिम लीग को उसका मनचाहा पाकिस्तान दे दें। जिस समय अंतरिम सरकार में देश की धन संपदा को पाकिस्तान और भारत में बांटा जा रहा था, मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार की योजना को विफल बनाने का यत्न कर रही थी। हालांकि मिस्टर जिन्ना और गांधी जी ने एक संयुक्त वक्तव्य निकाला था और दोनों समुदायों के घटकों को परस्पर मैत्री भाव रखने के लिए कहा था। इस वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं था। कम से कम मुस्लिम लीग की ओर से यह वक्तव्य
हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने के सदृश था। मुस्लिम लीग ने उस वक्तव्य की अवहेलना करके यह यत्न करना आरंभ कर दिया कि हिंदुस्तान के वे क्षेत्र जो जिन्ना पाकिस्तान में चाहता था और जो माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान को नहीं मिले थे, उन पर यत्नपूर्वक अधिकार कर लिया जाए। पंजाब में विगत 10 वर्षों से यूनियनिस्ट पार्टी के नेता मलिक खिजर हयात खां की संयुक्त सरकार थी, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों शामिल थे। लीग के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी करके पंजाब में कानून और व्यवस्था इतनी अधिक खराब कर दी कि 2 मार्च 1947 को हयात खां की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और गवर्नर ने मुस्लिम लीग की सरकार बनवा दी। अगले एपिसोड में देखिए, बंगाल के बाद पंजाब मुस्लिम लीग के क्रूर पंजों में फंस गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।